नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किए। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। हुरुन बिलियनियर्स लिस्ट 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ऑप्शन हैं आपके भारत, चीन, अमेरिका या जर्मनी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। हुरुन बिलियनियर्स लिस्ट व्यक्तियों की कुल संपत्ति के आधार पर तैयार की जाती है। इस लिस्ट में भारत का तीसरा स्थान है। अब अमेरिका जो है वो पहले स्थान पे है और इंडिया तीसरे स्थान पे है। तो सेकंड स्थान पे है आपका चाइना। अमेरिका, चाइना, इंडिया, फिर जर्मनी, ऐसे करके है। इस लिस्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। यह रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था चीन में स्थित है और हुरुन बिलियनियर्स लिस्ट 1995 से प्रकाशित हो यानी कि पब्लिश हो रही है 1995 से। अगला सवाल है, हाल ही में किसने नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या फिर पीयूष गोयल। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की। NCAER का पूर्ण रूप नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है। इसका उद्देश्य राज्यों की आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन करना और विश्लेषण करना है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल 2025 को किस स्थान से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन हैं आपके जम्मू, श्रीनगर, कटरा या उधमपुर। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 19 अप्रैल 2025 को कटरा से कश्मीर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है और वंदे भारत एक्सप्रेस को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा निर्मित किया जाता है और किया गया है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? ऑप्शन हैं आपके अजीत डोभाल, निधि तिवारी, PK मिश्रा या अमित खरे। तो भी हाल ही में निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। निजी सचिव की मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों का प्रबंधन और समन्वय करना होता है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा होती है, PMO के द्वारा। निधि तिवारी एक IAS कैडर हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रमुख प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव होता है। अगला सवाल है, तंबाकू उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं आपके 31 मई, 1 अप्रैल, 2 अक्टूबर या 15 अगस्त। तो हर साल तंबाकू उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के प्रति जागरूक करना होता है। तंबाकू के सेवन से कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां होती हैं और भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए COTPA कोटपा एक्ट 2003 अधिनियम लागू है। ध्यान रखिएगा, कोटपा का फुल फॉर्म होता है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कार्यस्थल मनोरंजन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हैं आपके 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई या 1 जून। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कार्यस्थल मनोरंजन दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के तनाव को कम करना और कार्यस्थल को आनंददायक बनाने के लिए होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है कि ऑफिस में वर्कलोड की वजह से जो कर्मचारी हैं वो लोग काफ़ी प्रेशर में काम करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत अच्छा कदम है सरकार के द्वारा
ऑफिस में खेल, संगीत और मजेदार गतिविधियां आयोजित करने मनोरंजन दिवस के तहत प्रोत्साहित किया जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस गोल्ड लोन एनबीएफसी को प्रतिष्ठित सुपर ब्रांड 2025 करिएगा, यहाँ पे किताब हो गया है, किताब होना चाहिए, खिताब से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन से आपके मनापुरम फाइनेंस, मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, बजाज फिनसर्व या श्रीराम फाइनेंस। तो अभी हाल ही में मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड को प्रतिष्ठित सुपर ब्रांड 2025 खिताब से सम्मानित किया गया है। मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड को सुपर ब्रांड 2025 का खिताब उपभोक्ता विश्वास, सद्भावना और नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है। यह 138 सालों से वित्तीय सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रमुख एनबीएफसी है, यानी कि मुथूट फिनकॉर्प जो है वो गोल्ड लोन के क्षेत्र में एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन हैं आपके इंद्र, अग्नि, VLSR-SAM या पृथ्वी। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSR-SAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। VLSR-SAM का फुल फॉर्म है वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका परीक्षण चांदीपुर में हुआ, जिसे इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज के नाम से जाना जाता है, यानी कि ITR। इसका मुख्य उद्देश्य काम दुश्मनों के विमान और मिसाइल को रोकने के लिए होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया? ऑप्शन से आपके 500, 582, 600 या 682। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 582 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया। यह प्रशासनिक फेरबदल वार्षिक तबादला 2025 योजना के तहत किया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस तबादले की सूची को इलाहाबाद के संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है। हमारे सेशन का आखिरी सवाल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? ऑप्शन हैं आपके तमिलनाडु, तेलंगाना, हैदराबाद या केरल। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त और बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। तेलंगाना सरकार की इस योजना से गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत बढ़िया किस्म का चावल मुफ्त में वितरित किया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे मुफ्त राशन के नाम पर वो मोटा वाला चावल सबको दिया जाता है, जो खाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए तेलंगाना सरकार का ये एक सराहनीय कदम है। सरकार द्वारा मुफ्त चावल वितरण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये है हमारा आखिरी पेज, और आज हम लोग जानेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में। सोमनाथ शर्मा, जिनका जन्म 31 जनवरी 1923 को हुआ और 3 नवंबर 1947 को ये वीरगति को प्राप्त हुए। यह एक भारतीय सैन्य अधिकारी और भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी एक अच्छा जीके आपके लिए है कि पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता हैं। एक ऐसे सैनिक थे जिन्होंने 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर के पास बड़गाम में पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत प्राप्त की, और उनके इस बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये पेज सिर्फ एक पेज नहीं समझिएगा आप लोग, क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग कितने ही वीडियोस और शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम लोग सेफली अपने भारत में रहते हैं। तो एक छोटा सा पल अपने लाइफ का इनके नाम जरूर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी है। सेशन हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए हम लोगों के साथ।
धन्यवाद।